Good day, ladies and gentlemen. Welcome again to WS Cube Cybersecurity. This is your captain आशीष कुमार स्पीकिंग. आप सभी का फ्लाइट PYCS 06 में स्वागत है, जहां पे आज हम एक्सप्लोर करेंगे पाइथन डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को. जैसे हर फ्लाइट को कार्गो चाहिए, उसी तरीके से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जरूरत होती है एक सही वेरिएबल की, जिनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट एंड टेक ऑफ दिस फ्लाइट. So learners, for understanding variables and data types, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वेरिएबल से. हम देखेंगे कि वेरिएबल एग्जैक्टली है क्या और किस तरीके से हमारे लिए काम किया है. हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल के बारे में समझाया गया है कि वेरिएबल्स पाइथन में कंटेनर्स का काम करते हैं. ये अपने अंदर कोई ना कोई डेटा स्टोर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं यहाँ पे लिखता हूँ a = 5 + 10, इसका मतलब एक वेरिएबल है जिसने अपने अंदर एक डेटा स्टोर कर दिया. वो डेटा क्या होगा? वो डेटा होगा 15. तो a के अंदर जो वैल्यू स्टोर करी गई है वो 15 है, यानी एक कंटेनर है. एक नाम, एक वर्ड जो कि अपने अंदर डेटा लेके चल रहा है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं. अब यहाँ पे अगर हम देखें, अनलाइक अदर लैंग्वेजेस, नो नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप्स. पाइथन डायनेमिकली असाइन द टाइप्स बेस्ड ऑन द वैल्यू. यानी हमें कह रहा है कि सर, जब भी आप एक वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करते हो तो उस वैल्यू का, उस कंटेंट का अलग अलग टाइप हो सकता है. हो सकता है कि मैं a नाम के वेरिएबल में कोई नंबर स्टोर कर रहा हूँ जिसे हम इंटीजर कहते हैं. हो सकता है मैं यहाँ पे कोई कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूँ जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं या कैरेक्टर कहते हैं. तो सर, ये जो आप वर्ड्स, अल्फाबेट्स और नंबर्स स्टोर कर रहे हो, उन सबको एक एक टाइप दे रखा है ना. हर एक डेटा को अलग टाइप में डिफाइन करा जाता है. नंबर्स का रोल अलग प्ले होता है, अल्फाबेट्स का रोल अलग प्ले होता है. नंबर्स को मिलाने के बाद कैलकुलेशन करी जाती है, लेकिन अल्फाबेट्स को मिलाने के बाद कोई वर्ड बनाया जाता है. तो यहाँ पे डिफरेंस है. अब यहाँ पे हमें डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. ये पाइथन की एक बहुत ही खास बात है. आप देख सकते हो, हम जैसे ही किसी भी वेरिएबल में, फॉर एग्जांपल नेम = हमने अलाइस लिखा, तो यहाँ पे इसने इस वर्ड को, इस सेंटेंस को इसके अंदर एज अ स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट काउंट कर लिया. हमें मेंशन नहीं करना पड़ा, हमें यहाँ पे बताना नहीं पड़ा कि एक स्ट्रिंग है. उसी तरीके से हमने एज में अगर 25 लिखा तो इसने समझ लिया कि ये एक नंबर है. इसने इसे एज अ इंटीजर ही ट्रीट करा, इसने इसे कोई कैरेक्टर या स्ट्रिंग नहीं माना. और इसी तरीके से जब मैंने हाइट में 5.6 लिखा तो इसने इसे बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप अलॉट कर दिया, ये जो डेटा टाइप समझ लिया वो था फ्लोट, जिसमें हम डेसिमल्स का यूज लेते हैं, पॉइंट्स का यूज लेते हैं. सो ओवरऑल पाइथन हमें अलग अलग तरीके से मदद कर रहा है कोडिंग को आसान करने में. सो यहाँ पे हम जो भी कंटेंट लिख रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट डिफाइन कर दे रहा है, बाय डिफॉल्ट समझ जा रहा है कि उसका डेटा टाइप क्या है. हमें मैन्युअली डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ रही. आई होप लर्नर्स, इतना पार्ट वेरिएबल्स का आप सभी को क्लियर हो गया होगा और ये जरूरी क्यों है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं ऐसा लिखता हूँ a = 5 + 10, अगर ये एज अ इंटीजर माना जाए तब तो हमारे पास 15 वैल्यू आ जाएगी a की. लेकिन अगर हम इसे एक इंटीजर ना मान के एक स्ट्रिंग मानते तो ये इसको एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता और फाइनली हमें क्या दिखता? हमें दिखता a = 5 10. कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखता नहीं, दोनों चीजें साथ में लिखी हुई दिख जाती. इसका एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं लिखता हूँ a = a + b, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, कैरेक्टर्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं. तो क्या ये 15 की तरह ऐड हो पाएंगे या फिर ये केवल a b लिखा हुआ आएगा? ये सेम चीज यहाँ पे परफॉर्म करी गई. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसने इस डेटा को एज अ इंटीजर, इस डेटा के टाइप को एज अ इंटीजर डिफाइन नहीं कर पाया, उसे लगा एक स्ट्रिंग है. तो ऐसा नहीं होता है, पाइथन इसे बहुत अच्छे से बाय डिफॉल्ट डिफाइन कर देता है. और ऐसा करने की वजह से अगर मैं नंबर लिखूंगा तो न्यूमेरिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, और अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखता हूँ तो उसके हिसाब से ये बाकी के सारे ऑपरेशंस को मैनेज करेगा, यानी इसे बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग समझ लेगा. सो आई होप लर्नर्स, आप सभी को वेरिएबल्स के बारे में पार्ट क्लियर हो गया होगा. वेरिएबल्स को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे हमने कुछ रूल्स डिफाइन कर दिए, जिसकी मदद से आप कभी भी एक वेरिएबल बनाते हुए कोई गलती ना करें. आपको ये तो समझना होगा कि हम एक वेरिएबल क्रिएट कैसे कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम क्या क्या रख सकते हैं, क्या केवल a b या नंबर ऐसे ही रख सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं. तो देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है एक वेरिएबल जो है उसमें हम लेटर्स यूज ले सकते हैं, नंबर्स यूज ले सकते हैं और अंडरस्कोर को भी यूज ले सकते हैं, जैसा आप यहाँ पे इस पहले वेरिएबल में देख रहे हो, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम. इसमें अगर मैं एक नंबर भी लिखता, यानी मैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम के आगे 1 भी लिख देता, तो भी ये एक सही वेरिएबल था, मैं इसको यूज ले सकता था. सेकंड रूल कह रहा है कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, यानी आप किसी भी वेरिएबल को एक नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते. वेरिएबल्स में नंबर यूज लिए जा सकते हैं बट स्टार्टिंग में नहीं. यानी यहाँ पे हमने फर्स्ट लिखा, बिल्कुल सही है, एक कैरेक्टर है, एक स्ट्रिंग है, और उसके आगे अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 या कोई भी नंबर लिख दिया तो वो चलेगा, वो एक करेक्ट वेरिएबल है. लेकिन अगर मैंने किसी वेरिएबल के स्टार्टिंग में नंबर लिख दिया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1st यानी फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, तो ये जो 1 हमने यहाँ पे लिखा है ये एक वेरिएबल नहीं काउंट करा जाएगा, ये एक गलत वेरिएबल माना जाएगा, वेरिएबल बनेगा ही नहीं, है ना. उसके अलावा हमें यहाँ पे बता रहा है कि सर जो वेरिएबल्स हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं. आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा
कि आपके वेरिएबल्स को स्मॉल लेटर्स कैपिटल लेटर्स से फर्क पड़ता है। आपने अगर अपने वेरिएबल के नाम में सभी स्मॉल लेटर्स का यूज लिया है तो आप इस वेरिएबल को जहां भी यूज लेना चाहेंगे वहां पे आपको उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। अगर आपने इसके पहले लेटर को भी कैपिटल लिख दिया और बाकी सब एज इट इज लिखा तो अभी उस वेरिएबल को नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से फिर ये कुछ और है, कोई दूसरा वेरिएबल है जो अब तक हमने डिफाइन नहीं करा। तो ये बहुत मायने रखेगा यहाँ पे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो नेम इज नॉट इक्वल्स टू नेम बिकॉज यहाँ पे एन कैपिटल है। ये इक्वल या एक जैसा बिल्कुल नहीं माना जाएगा, प्रोग्रामिंग इसे अलग लेवल पर अलग तरीके से ट्रीट करेगी, इसे एक डिफरेंट एंटिटी मानेगी। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि वेरिएबल केस सेंसिटिव है, तो हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि हमने जैसा वेरिएबल बनाया हम वैसे के वैसे नाम को एज इट इज नेम को हम अलग अलग जगहों पे यूज लें। देन हमारे पास आता है कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड्स एज वेरिएबल्स नेम, यानी पाइथन के जो मेन कीवर्ड्स हैं, मेन फंक्शंस हैं, जैसे इफ एल्स हो गया, फॉर हो गया, व्हाइल हो गया, जो भी है ना, पाइथन के हमारे जितने भी फंक्शंस है, डीईएफ हो गया डिफाइन करने के लिए फंक्शंस को, इनको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं ले सकते, क्योंकि इनको एक ऑलरेडी टास्क असाइन कर रखा है, ये ऑलरेडी कुछ और काम कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी पाइथन के मेन कीवर्ड्स है जो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, आप उनको एज अ वेरिएबल यूज नहीं ले सकते। और इनकेस अगर आपने कभी गलती से यूज लिया भी तो आपको पता पड़ जाएगा कि सर ये तो ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो आप उस वेरिएबल को चेंज कर दोगे। आई होप आप सभी को वेरिएबल्स के बारे में ओवरऑल उसके रूल्स के जरिए और क्लैरिटी मिल गई होगी हम वेरिएबल्स को यूज कैसे ले सकते हैं। अब इसको और आगे कंटिन्यू करते हुए हम जानना चाहेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, कि पाइथन में हमें कितने टाइप्स के और कितने तरीके के डेटा टाइप्स मिलते हैं, वो हमारे लिए कैसे और कहाँ यूजफुल है। तो सर इन डेटा टाइप्स में सबसे पहले आप देख सकते हो आईएनटी यानी इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर का मतलब एक नंबर है। आप देख सकते हो होल नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, विदाउट डेसिमल्स, विदाउट पॉइंटर्स वाले जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स हमारे इंटीजर कहलाते हैं। उनका जो डेटा टाइप है उसे इंटीजर कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो यानी अगर हमें कोई भी ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है जहां पे हम चाहते हैं कि हमारा दिया गया इनपुट एज अ नंबर, एज अ इंटीजर ट्रीट करा जाए, तो हम उसे इंटीजर टाइप डिफाइन करते हैं। ऑल्दो जैसा हमें पता है पाइथन में डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट हमें डेटा टाइप्स का पता होना चाहिए, कभी कभार अगर कॉम्प्लिकेशंस आए तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें फ्लोट की, तो सर फ्लोट क्या है? नंबर्स विद डेसिमल पॉइंटर्स, यानी वो सारे नंबर जिसमें हमें डेसिमल देखने को मिलता है ना। अब डेसिमल पॉइंटर्स में जितने भी नंबर्स हैं उन सबको डिफाइन करने के लिए, एक्यूरेसी के लिए, हम यहाँ पे फ्लोट का यूज देते हैं। देन हमारे पास आता है एसटीआर, जिसका मतलब है स्ट्रिंग, जो डिफाइन करता है कैरेक्टर्स या टेक्स्ट को, जो डिफाइन करता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को। अलग अलग कैरेक्टर्स को जोड़ने पे जो वर्ड बनता है उस वर्ड को या कैरेक्टर्स को भी यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन करा गया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास BOOL यानी बुलियन है। बुलियन का मतलब होता है सही और गलत, 0 और 1, ट्रू और फॉल्स। तो ये वर्क करता है केवल सही और गलत में, यानी ट्रू एंड फॉल्स में। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर दो ही टाइप्स की वैल्यूज होती है, ट्रू एंड फॉल्स। देन हमारे पास आती है लिस्ट। अब लिस्ट किस तरीके का डेटा टाइप है? तो सर लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जो अपने अंदर एक लिस्ट स्टोर कर सकता है, यानी नंबर ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है, जिसके कुछ की फीचर्स है। ये ऑर्डर्ड वे में डेटा को स्टोर करता है, ये म्यूटेबल होते हैं, इसका मतलब इस डेटा को अपडेट करा जा सकता है, हटाया जा सकता है, चेंज करा जा सकता है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक प्रॉपर एक आइटम्स का कलेक्शन रख लेता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट बनाई, तो मैं इसमें मल्टीपल फ्रूट्स को ऐड कर सकता हूँ, मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। फिर हमारे पास आते हैं टपल। अब टपल क्या है? तो सर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी ऑर्डर्ड वे में डेटा को स्टोर करता है, लेकिन ये इम्यूटेबल होता है। इसका मतलब इसके अंदर लिखा गया कंटेंट एक बार स्टोर करने के बाद आप हटा नहीं सकते, उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये टपल्स के बारे में हमें समझ आया। इसमें भी डेटा के जो सेट्स हैं उनको कलेक्ट करा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोऑर्डिनेट्स कलेक्ट करे हैं तो यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स में हमने एंटिटीज दिए वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ये टपल का काम है। फिर हमारे पास आता है DICT, जिसके आगे हम देख सकते हैं की वैल्यूज के पेयर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पर्सन से रिलेटेड पर्टिकुलर चीजें डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे उसका नाम हो गया, उसकी एज हो गई, तो उसके सीक्वेंस को, है ना, सीक्वेंस फॉर्म में, तो एक सीक्वेंस फॉर्म में डेटा स्टोर करने के लिए DICT का यूज लिया जाता है। देन हमारे पास है सेट, जिसके आगे बताया जा रहा है कि अनऑर्डर्ड वे में अगर आप कलेक्ट करना चाहते हो कोई भी यूनिक तरीके का डेटा, कोई ऑर्डर्ड वे में नहीं रखा हुआ, ऐसे आप रैंडमली कुछ भी डेटा स्टोर कर रहे हो, तो वहां पे आप सेट का यूज ले सकते हो। सो ये ओवरऑल हमारे डेटा टाइप्स थे, जिनको आगे चल के हम स्टेप बाय स्टेप यूज लेते रहेंगे हमारे पाइथन प्रोग्राम में प्रैक्टिकली। बट आई बिलीव आप सभी को ये इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो गया होगा वेरिएबल्स के बारे में और डेटा टाइप्स के बारे में और वेरिएबल्स के रूल्स के बारे में। सो लर्नर्स, आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड लर्नर्स, अगर आप लोगों के लिए साइबर सिक्योरिटी एक पैशन है, आप साइबर सिक्योरिटी के कंटेंट को डिटेल्ड में प्रैक्टिकल लेवल पे मेंटर की गाइडेंस के साथ सीखना चाहते हो लाइव जूम क्लासेस के जरिए, तो आप लोगों को मिल रहा है WSCH WSCUBTA का सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का बैच, जिसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे 12+ असाइनमेंट्स, 3 मेजर प्रोजेक्ट्स, जो कि आपकी ओवरऑल स्किल्स को पॉलिश करने में बहुत मदद करेगा। और इसी के साथ साथ हर एक मॉड्यूल के चिट शीट्स, नोट्स
जैसी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो आपके स्किल्स को बेटर लेवल पे इंप्रूव करेगी। सो लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर सिक्योर करना चाहते हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप आज ही इनरोल कर सकते हो अपने इस फेवरेट कोर्स में। वेल डन लर्नर्स, अब जब आप सभी को पाइथन डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स की एक अच्छी लर्निंग मिल चुकी है, एक अच्छा बेस क्लियर हो चुका है, तो अब आप अपने प्रोग्राम्स में किसी भी डेटा को सही तरीके से और सही जगह पे स्टोर करने के लिए रेडी है। और इनसाइट्स के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट फ्लाइट में। टिल देन, दिस इज योर कैप्टन आशीष कुमार साइनिंग ऑफ।